धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता देर से मिलती है। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसे स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है, जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस प्रसंग में बताया गया है कि हम सफल कैसे हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका क्या रहस्य है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताइए। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक जगह गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इसी कारण से उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। जीवन प्रबंधन। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। अपने दुखों की वजह आप खुद ना बने। ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्यों कहा था? ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग गौतम बुद्ध का भी है, जो हमें अपने दुखों की वजह खुद को ना बनने देने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं इस प्रेरक प्रसंग के बारे में। अपने दुखों की वजह आप खुद ना बने। एक बार गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले कुछ लोग बुद्ध को बुरा भला कह रहे थे और बददुआएं दे रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नगर में रहने वाले कुछ बुद्ध विरोधियों ने आम नागरिकों के मन में यह बात बिठा दी थी कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी व्यक्ति है और ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे। गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों के इन उल्हानों को सुना तो वह एक कोने में शांति के साथ खड़े हो गए और उनकी बुरी बातों को आराम से सुनते रहे। इस दौरान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब नगरवासी बुद्ध को बुरा भला कहते हुए थक गए और चुप हो गए तो गौतम बुद्ध ने उन नगरवासियों से कहा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊँ? यह सुनकर उनको बुरा कहने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हम लोग तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, तुमको उल्हाने दे रहे हैं और तुम्हें बुरा बोल रहे हैं। क्या तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा? उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहे मुझे कितनी भी गालियां दें या कितना भी बुरा भला कहें, मैं इन्हें खुद पर नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसीलिए इन बातों को जब तक मैं स्वीकार नहीं करता तब तक इनका कोई असर नहीं पड़ रहा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं इन गालियों और बुराइयों को अपने ऊपर लूँगा ही नहीं तो यह निश्चित तौर पर आपके पास ही रह जाएगी और मुझे पर असर नहीं करेगी। ये शिक्षा मिलती है। गौतम बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब आप गलत नहीं हैं तो आप किसी की गलत और नेगेटिव बातों का असर कभी भी खुद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने ही दुखों की वजह खुद बन सकते हैं।